अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ। लोगों को पसंद आए आए ना आए, मार्च हैड जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। तो किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो डिटैच एंड डू इट। तो इस चीज़ को समझने में मेरे को लग गए 5 साल। एंड फाइनली जब समय रैना का मैंने ये पूरा शो देखा तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई है। एंड जो अपनी वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग लाइक अ प्रो ट्रेडर, है ना, एंड कैसे चीज़ों से अलग रहकर अच्छा किया जाता है। पहली बात तो ये वीडियो पूरी अनस्क्रिप्टेड है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें इसमें स्ट्रेटजी मिलेगी, लौड़ा मिलेगा, लेसन मिलेगा, है ना। वीडियो अनस्क्रिप्टेड है। तो मैं भाई मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, है ना, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं वो एक्सप्रेस करूँगा चार्ट पे, है ना, कैसे सोचा जाता है, मैं क्या क्या गलतियाँ करता था, ठीक है, क्या क्या गलती करता, जो चीज़ मेरे को सीखने में 4 साल लगे वो चीज़ तो मैं सीखने में जितने मिनट की, जितने घंटों की ये वीडियो होगी उतना टाइम लगेगा, ठीक है। एंड तुम इस वीडियो को देखते हुए ये समझ जाओगे कि हाउ टू थिंक, एंड उसको सोचते हुए कैसे ट्रेड किया जाता है ना। स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करते हैं लोग, और कहीं साइकोलॉजी फलाना ढिमकाना लावड़ा लहसन के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपन प्योर बात करेंगे हाउ टू थिंक ब्रो, हाउ टू थिंक। सोच ही नहीं पाओगे तो लावड़ा उखाड़ लोगे कुछ तुम। तो बिना कुछ देरी किए अपन करते हैं इस वीडियो को चालू, ठीक है। हेड्स ऑफ, सीट की पेटी बांध के रख लो। तो अपन आ जाते हैं भाई अपना ट्रेडिंग व्यू में। अपन इस चीज़ को ट्रेड करते हैं। तो अपन ने गोल्ड का चार्ट खुल लिया है, ठीक है। अब अपन पहले इसको पूरा चीज़ में मिटा लूँगा, है ना, क्योंकि कुछ नहीं पता अपन को क्या करना है। ये मैंने पूरा मिटा लिया, है ना, सब साफ़ है, चार्ट तुम्हारे सामने क्लियर है। अब तुम्हें पता है तुम कैसे सोचते हो, और मैं दिखाता हूँ कैसे सोचना चाहिए, है ना। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे का टाइम फ्रेम में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। इंटरेस्टेड होता है इंसान को चाहिए इजी मनी, समझ रहा। तुमको चाहिए इजी मनी जिसके कारण तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, है ना, क्योंकि तुम इससे अटैच हो। अब अटैच होते हो तो अटैच, जब तुम किसी चीज़ को बहुत चाहते हो कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। लेकिन जब तुम चाहत में ग्रीडी हो जाते हो, डर लगता है, ग्रीडी हो जाते हो, खोने का डर, मिलने का लालच, ये तुम्हारी ट्रेडिंग को ऐसा कर देता है। कैसा ऐसा कर देता है, ठीक है। तो अपन चलेंगे 5 मिनट 15 मिनट क्या चलता है मार्केट में। एंड किसी, ज़्यादातर ट्रेडर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड फलाना ढिमकाना में ट्रेड करते हैं। तो अपन चलते हैं डायरेक्टली 15 मिनट कहीं से भी चालू कर देंगे। देखो चार्ट पूरा क्लीन है ना। ये इंडिकेटर जितने भी मैं हटा देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंडिकेटर्स के साथ ही खेलते हैं, मतलब इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, समझ रहे हो। अपन, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ आया हूँ, मैं तो बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ एंड कहीं भी मैं आ गया हूँ, ठीक है। कहीं भी मैं आ गया हूँ, कहीं भी जैसे ही मैं आया हूँ अब कुछ खुला है। ये कितने, ये मार्च, ये देख लो, देख रहे हो तुम, ये 1 मार्च का है लगभग, नहीं 1 मार्च नहीं, 26 मार्च का है ये, नहीं नहीं नहीं, मार्च 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 1 ऑफ मार्च का ये जो कैंडल है 15 मिनट, ये हुआ है अपना 1 ऑफ मार्च के दिन ये सेशन चालू हुआ है। तो इसके बेसिस पर अपन देखते हैं, है ना। देखो आई डोंट नो मैं कैसे समझा पाऊँगा, लेकिन अगर तुम बने रहोगे तो तुम इस वीडियो में से एक चीज़ ऐसे लेके जा सकते हो जो कि तुम अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, अपन अब 1 डे के टाइम फ्रेम में, कुछ के टाइम फ्रेम में अपन नहीं देखेंगे, सिंपली अपन 15 मिनट में देखेंगे, है ना, जिसमें मैं तुम्हें समझाना ईजी रहेगा मेरे को। ओके ओके, ठीक है। मार्केट क्या किया भैया, ये मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, कब, आखिरी 27 ऑफ फैब को, है ना। फिर आया अपना 1 मार्च, 1 मार्च आया, कुछ हुआ होगा भाई, कुछ पॉलिसी आई होगी, कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो, है ना। तो ये खुला भाई गैप अप, गैप अप खुल गया, ये गैप अप खुला न, राइट कैंडल बनाई,
ये ब्रेकआउट दिया, देखो ब्रेकआउट दिया है ना, ये कैंडल का ब्रेकआउट दिया। अब तुम में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इतनी बढ़िया कैंडल है, बहुत बढ़िया कैंडल है, इसको देखकर तो मज़ा ही आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो तुम क्या करोगे, इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लोगे, और जैसे ही तुमने ट्रेड लिया तुम्हारे लौड़े लगने चालू हो गए, लौड़े लगने चालू हुए। ट्रेड पे तुमने नीचे एसएल लगाया, अगले ही पल क्या किया, मार्केट ने हल्का सा डिसीजन मेक किया, हल्का सा है ना, बिल्कुल मिनिमम, मिनिमम बोलेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हल्का सा डिसीजन मेक किया है ना, एंड फिर नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, तुम्हारा एसएल हिट कर दिया, ख़त्म कहानी, ख़त्म, जितने भी बाहर से ख़त्म है ना। अब दूसरा तुम देखोगे, ये भाई ट्रैप कर लिया, और ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुमने ऐसा एक लाइन खींचा है ना, मैं देख लो भाई, मैंने रैंडमली खोला, कुछ भी खोला मैंने, बस सरकाते गया हूँ। अभी अपना 1 मार्च का आ गया बाई डिफ़ॉल्टली। तो अब तुम देखोगे ये अपना एक रेजिस्टेंस है, मेजरली ऑफ द ट्रेडर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आ गया, अच्छी कैंडल है, एक नंबर बिल्कुल कंटाप कैंडल है, इस पर ट्रेड बनाता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, टारगेट रख लूँगा कहीं इधर कहीं का, 1:1 तो मिलेगा, इधर का तो मिलेगा, फटा मिलेगा मेरा। इतनी इजी होती ना ट्रेडिंग, तो हर कोई ये पैसा कमा के बैठ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा भाई तेज कर लो इसको, मेरे को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पड़ रही है। ओके, तो देखो अगले ही पल क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, लो भाई ग्रीन में शिफ्ट, पूरा ऐसा हट गया, ख़त्म, ख़त्म कहानी। जितने भी सेलर्स थे वो गए, जितने भी बायर्स थे वो गए, ये चल रहा है सिंपल। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर लोग क्या सोच रहे होंगे, कहीं इस कैंडल पे बना लिया होगा पैसा। अब इसका ब्रेकआउट, ठीक है। जो मेजरली मैं ट्रेड करता था, मेजरली लोगों को मैंने जो ट्रेड करते हुए देखा, मेरी जो एक कम्युनिटी है फॉरेक्स कम्युनिटी, मतलब मेरे जो फ्रेंड ने बनाई है, मयंक करके है, मयंक राज का भाई मजाक कर रहा है, मयंक नाम है उसका, ठीक है, तो उसने बनाई है। तो इसका देखो, उसमें मैं ऐड हूँ, उसमें मैं यही देख रहा हूँ, कोई FBG लिक्विडिटी SMC इस पर कर रहा है। मैंने भाई सिंपल रखो, चार्ट को सिंपल रखो, किधर ट्रैपिंग हो रही है वो देखो, है ना, अपना देखो, अगर तुमने नज़रिया चेंज कर लिया है ना, चार्ट्स को देखने का अगर तुमने क्या बोलते, नज़रिया चेंज कर लिया, देन तुम्हारी जो 90% ऑफ द चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाएंगी, है ना। नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। इधर सामने वो लगा लो, जो घोड़े के बगल में लगे रहते हैं ना, लगा लो, फोकस करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। भाई ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्यों हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ, अब क्या होगा, ये ब्रेक डाउन इतना कर रहा, इतना खतरनाक कैसे हुआ, 15 मिनट पर अगर ये रेड कैंडल बनी तो उसका अगला 1 मिनट कैसा बिहेव कर रहा, उसका अगला 5 मिनट कैसा बिहेव कर रहा, वो देखना बहुत ज़रूरी है, माँ का लाडले, है ना, वो देखना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर पढ़ो, बिहेवियर, है ना। इसमें देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रैक्टाइल होता है, फ्रैक्टाइल मतलब कैसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके की मूवमेंट आती है किसी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को अचीव करने के लिए, उसे अपन फ्रैक्टाइल बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं कई बार। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ईजिली पैसा बनेगा। तो यही बता रहा हूँ मैं, अगर ये ब्रेक डाउन दिया है तो उसका अगला मिनट कैसा परफॉर्म कर, ब्रेक डाउन देने का रीज़न क्या है, हो सकता है ये कहीं मेजर या वीक रेजिस्टेंस हो, तुम्हें यहाँ पर ट्रैप कर रहा हो। अब तुम क्या करोगे, 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते तुम अपना डिसीजन मेक करोगे, तुम अपना बायस क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, बायस, है ना। बायस क्या होता है कि तुम किस तरफ के, मतलब तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, किधर के डायरेक्शन में तुम ज़्यादा कंफर्म हो, है ना, मतलब किधर के डायरेक्शन में तुम ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस में हो कि इधर का ट्रेड ज़्यादा चलेगा, है ना। एक बायस क्लियर कर लो, किसी भी मतलब कोई एक बायस क्लियर कर लो, तुम्हें अप ट्रेंड के ट्रेड लेने हैं या डाउन ट्रेंड के ट्रेड लेने हैं, है ना। इतना क्लियर कर लिया, बहुत मज़ा आएगा, है ना। अब देखो ये तो हमने ट्रेड ले लिया, है ना, ये ब्रेकआउट बहुत बढ़िया कैंडल, बहुत प्यारी कैंडल है, नो डाउट। पीछे देखते हैं कुछ है क्या, पीछे आई थिंक से कुछ तो है। ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है,
कहाँ पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये अपने रेजिस्टेंस तक नहीं गया। तुमने क्या किया, इसका देखो, तुमने इस ब्रेकआउट का इस कैंडल पे अपना एक ट्रेड बनाया है ना। मेजरली लोग यही कर रहे हैं और इसलिए वो लॉस कर रहे हैं, है ना। तुमने ऐसे 1:2 का टारगेट बना लिया, तुमने जैसे ही ट्रेड लिया, लो भाई थोड़ा सा ऊपर गया, कंसोलिडेट करने लगा। रीज़न समझो, रीज़न है ना, ये कंसोलिडेट कर रहा तो क्यों कर रहा है, जा भी सकता था नो डाउट, है ना। कंसोलिडेट कर रहा है, क्यों कर रहा है कंसोलिडेट, अगर जाना ही होता तो एक बार में टारगेट हिट करता, है ना, अगर इंटरेस्टेड होता तो। और होता तो भले ही इस फेयर वैल्यू गैप पे आता, इस फेयर वैल्यू गैप से जाता, लेकिन नहीं गया। तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है ना। ये देखो, ये ब्रेकआउट दिया एंड अगेन जितने भी बायर्स थे, ये क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, तुमने कभी कंसोलिडेशन का मतलब समझा नहीं है ना। कंसोलिडेशन क्यों होता है, ताकि तुमको टाइम दिया जाए, है ना, एंटर करने के लिए, है ना। मार्केट कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो वो तुम्हें इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करके थोड़ा मौका दे बाय करने का, वो कभी नहीं चाहेगा, है ना। अगर उसे जाना होगा तो वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाएगा, है ना। इधर क्या हुआ था, ये जितने भी बायर्स हैं, पहला समझो, ये तुम्हारा एक गैप था, ये एक गैप था, जिस गैप को इस कैंडल के बाद फिल नहीं किया गया, है ना। ये गैप था, तो गैप अपन मार्क कर लेंगे, ठीक है, गैप था। अब उसे इस गैप को फिल करना था। मार्केट का रूल है ना, सदियों से यही चला आ रहा है ना, सदियों से यही चला आ रहा है कि अगर कुछ गैप बना है ना, कोई प्राइस टेस्ट नहीं हुआ है तो फ्यूचर में वो कभी ना कभी टेस्ट होगा। नो मैटर वो 1 साल बाद हो, 1 दिन बाद हो, अगले 15 मिनट बाद हो, है ना। जितना बड़ा, मतलब जितना बड़ा लेवल होगा जहाँ तक उसे जाना होगा उतनी देर में वो टेस्ट होगा। जितना छोटा लेवल होगा, फ्रैक्टाइल बोलते हैं इसे, अलग कहानी है वो तो, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है ना। अब कई लोग क्या करेंगे, 15 मिनट से 5 मिनट पे आएंगे, इसका ब्रेक डाउन देखेंगे, 5 मिनट में ऐसे ही रेड कैंडल दिखेगी उन्हें और वो रेड कैंडल पे एंट्री मार लेंगे। रेड कैंडल पे एंट्री ले से मार ली है क्योंकि एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा ना, ये गैप दिख रहा होगा, इस गैप का ब्रेक डाउन दिख रहा होगा, ब्रेक डाउन पे वो ले लेंगे ट्रेड, लगेंगे फिर। अब क्या हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं तुम बोलोगे एक ही एक जगह जा रहा है, एक ही एक जगह बता रहे हैं। अब कोई सा भी रैंडमली उठा के देख लेते हैं ना, रैंडमली लोग क्या ट्रेड करेंगे। अब मान लो ये कोई 18 तारीख का है, 18 तारीख का है, ठीक है। 18 तारीख में क्या है, 18 तारीख में हुआ है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन। अब देखो, शुरू से देखते हैं कहानी क्या चल रही है, कहानी ये समझने की कोशिश करेंगे बन, ठीक है। कहानी चल रही है, ये है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये किसी ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस है कितना, 1 तारीख वाला, है ना। ये ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसका देखो, इसको समझो, आप इसको समझो, ठीक है। ये देखो, ये कोई सा लेवल है, ये कोई सा लेवल है, समझना, ठीक है। एक लेवल है ये डाउन ट्रेंड में, ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्सल शो किया है, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, रिवर्सल शो किया क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, है ना। अब इस लेवल पे ये आया, इस लेवल पे आया, है ना। ये यहाँ से रेजिस्टेंस शो किया, जिसने ये देखकर शॉर्ट मारा होगा ये अच्छी रेड कैंडल, उसका फिर ऐसा लुढ़ गया होगा, ठीक है। एंड अब जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया, इस कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिखाया, तो लोग क्या करेंगे, कोई सा एक होगा रेजिस्टेंस एरिया जहाँ का वो टारगेट बनाएंगे। मान लो कि ये है वो, ठीक है ना, यही है वो, मान लो ये इस एरिया का उन्होंने टारगेट बनाया। अब होगा क्या, मार्केट क्या करेगा, अगर देखो, अगर उसे जाना होता तो इमीडिएटली जाता, जाना होता तो वो क्या करता, इमीडिएटली आता, लेकिन नहीं,
मार्केट की गंडमस्ती देखो तुम, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट शो किया, कंसोलिडेट किया मतलब बायर्स जितने भी हैं उनको बता रहा है लो भाई मेरे को बाय कर लो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जितनों ने मौका यहाँ पे उठाया, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा हुआ, किसी का इस कैंडल के नीचे रखा हुआ, बेस्ड ऑन उनके रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन उनके रिस्क रिवॉर्ड से। तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड आ रहे, ऊपर जाएगा, अभी वेट कर रहा है, खरीद लो, उठा लिया, ख़त्म कहानी, निपट गया मामला। और मामला किस तरीके से निपटा तुम ये देखो, कैंडल देखो, 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ तक स्पाइक मारी, ऊपर चली गई। ये हो रहा है मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा है। इतना इजी नहीं है, इतना इजी होता ना सब पैसा कमा रहे होते हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं भी बहुत तेज़ी से कमा रहा होता। फिर वही बात आ गई ना, देखो अब इसमें ये देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फेल होता है, कई बार चल भी जाता है, लेकिन चल जाता है इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन जब चल जाता है, जब अपना ट्रेड चल जाता है, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, 50-50 की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग और लूजिंग की। तो उस प्रोबेबिलिटी में कुछ ट्रेड अपने चल जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो चल रहे हैं, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि प्रीवियसली कुछ हुआ होता है ना। प्रीवियसली कुछ हुआ होता है मतलब, कहने का मतलब क्या है तुम ये समझो, है ना। प्रीवियसली कुछ हुआ होता है मतलब अगर ये ट्रेड चला, ये अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट करा तो यहाँ पर चला, तो वो क्यों चला और भी नीचे गिरा, लंबा गिरा है। इसका रीज़न ये है कि वो एक बड़े लेवल का फेक ब्रेकआउट शो किया है ना, बड़े लेवल का एक फेक ब्रेकआउट शो किया है। देन उसके बाद ये जितना भी नीचे आया है, जितने भी बायर्स ने उनको ट्रैप किया है ना, क्या बोल रहा हूँ, ट्रैप किया है। एंड देन जितने भी फेवरेबल अपने ट्रेड्स होंगे, ट्रेंड के फेवर में जितने भी ट्रेड्स होंगे वो चल जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करके, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करके अपना एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मार्केट बढ़ा है। नहीं आया समझ में, तुम्हारी ऐसी कहते ऐसी, फिर से देखो वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो आएगा समझ में भाई, आएगा समझ में। ये देख लो, अब ये एक पर्टिकुलर लेवल है, इजी चीज़ें शो कर रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को समझने में आसानी हो, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ पा रहे होगे तुम। ये देखो, ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है। कई लोग देखो बार बार सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ तक सपोर्ट लेना चाहिए। पहली बार जहाँ पे मार्केट आया होगा सपोर्ट नहीं लिया, पहली बार उनके एसएल हिट, है ना। और जो ब्रेकडाउन में ट्रेड लेने की सोच रहे होंगे वो सोचते ही रह जाएंगे, और सोच में पूरा मार्केट नीचे निकल जाएगा, है ना, क्योंकि मूवमेंट फास्ट है ना। और फर्स्ट मूवमेंट में कोई एंटर नहीं कर पाता, फर्स्ट मूवमेंट होती है एसएल हिंटिंग की मूवमेंट। समझो बात को, समझो, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, ये वाली कैंडल को देखते हुए ट्रेड बना लिया लोगों ने, अच्छी कैंडल है, शॉर्ट मार दो। तुमने एसएल रखा होगा यहाँ का, ये ऐसा है कैंडल के हाई का, लो भाई कैंडल का हाई तुम्हारा ख़त्म, एंड देन फिर खलास। एक फेयर वैल्यू गैप की नाम की चीज़ होती है जिसको मैं अलग से बताऊंगा तुम्हें किसी भी वीडियो में, है ना। तो समझ पा रहे होगे तुम, जितना इजी दिख रहा है, तुम चाहते, तुम देखो ये सपोर्ट मार्क किया तुमने, है ना। अब तुमने एक कैंडल देखी, ये कैंडल देख के तुमने ट्रेड बनाने की कोशिश करी होगी, लेकिन मार्केट इतना तेज मूवमेंट कर रहा होगा तुम बना ही नहीं पाए होगा, समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वेट करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, नहीं करता कंसोलिडेट भाई। एसएल हंटिंग हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसएल हंटिंग होती है,
मार्केट कभी भी स्लो रिएक्ट नहीं करता है, इट इज़ ऑलवेज फास्ट, है ना। जितना तेज़ी से वो गिरता है, जितना तेज़ी से वो बढ़ता है, वो जितना फास्ट हो सकता है वो उतना फास्ट करने की कोशिश करता है, उतना फास्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मेरे को आज की वीडियो में तुम्हें बताने थे। मेरे को नहीं पता भाई ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, लेकिन अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है एंड मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा, है ना। तुमने जो भी सीखा इस वीडियो से, अगर मैं सिखा पाया कुछ तो कमेंट में ज़रूर लिखना भाई, है ना, प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, सी यू। जाने से पहले बस एक बात है यार, वॉट एवर यूर डूइंग इन लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैड। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।